तो इतना कर लेने के बाद अब बारी आती है फाइनली वी आर इन्वेस्टिंग। जी हाँ, आपकी तरह मोनिका भी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। उन्हें यह मुश्किल और डरावना लगता था, और साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी पैसे नहीं हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मोनिका के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे, उन्हें सिर्फ अपने फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करने की ज़रूरत थी। मोनिका भी आपकी तरह ही स्ट्रगल कर रही थी, उन्हें अपने परिवार को सपोर्ट करना था। मोनिका और उनके पति की कमाई से उनका खर्चा मुश्किल से चल रहा था। एक नई शादीशुदा कपल होने के कारण उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर उनकी एक बेटी हुई। हालांकि मोनिका और उनके पति परिवार के नए मेंबर को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल रिस्क भी झेलने पड़े। मोनिका जब भी काम पर जाती तो उन्हें अपने पास ना पाकर उनकी बेटी रोने लगती। इसीलिए मोनिका ने जॉब छोड़ने का फैसला लिया। वह अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी को देना चाहती थी। उनके परिवार और दोस्तों को लगा कि उनका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मोनिका को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। अपनी बेटी पर ध्यान देना ऐसा काम नहीं था जिसके लिए उन्हें कोई भी पछतावा हो। हाँ, यह उनके लिए मुश्किल जरूर था, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ उनके पति थे। हालांकि मोनिका इधर उधर के काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी, लेकिन वह कमाई रेगुलर नहीं थी। वो दोनों अक्सर बाहर का खाना नहीं खा पाते थे, ना ही छुट्टियों में छुट्टी ले पाते थे। लेकिन मोनिका को यह पता था कि वक्त हमेशा एक नहीं रहेगा, और उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया। उस स्ट्रगल के दौरान मोनिका ने कुछ सीखा। मोनिका ने बहुत मेहनत करके पैसे खोज निकाले। यह सीख आप पर भी लागू होती है कि मुश्किल समय में आप भी पैसे पा सकते हैं। क्यों इतने सारे लोग इन्वेस्ट करने से घबराते हैं? आपको लगता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लायक पैसे नहीं हैं, लेकिन यह कारण बकवास है। यह कहना ऐसा है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज शुरू करने के लिए फिट होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, अगर आप ठीक से खोजेंगे तो आपको हमेशा पैसे मिलेंगे, खास तौर पर तब जब आपको पैसे मिलते ही आप उस पर इनकम का लेबल लगा दें। मोनिका के अनुसार इस हिचकिचाहट का कारण है मीडिया, जो इन्वेस्टमेंट को गलत ढंग से लोगों को दिखाता है। न्यूज़ और मूवीज़ में आप इन्वेस्टमेंट को एक लाइन की तरह स्क्रीन में ऊपर नीचे जाते देखते हैं। लोग बहुत तेज़ी से और कुछ चिल्लाकर भी बोलते हैं। वह ब्रोकर्स, स्टॉक्स और कई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह सब ट्रेडर के नज़रिए से दिखाया जाता है। आप एक इन्वेस्टर हैं और दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो इन्वेस्ट करने के बारे में ज़्यादा जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। याद रखें, इसे इन्वेस्टर के तौर पर पढ़ें। ट्रेडर होना एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। सवाल पूछने से डरे नहीं। इन्वेस्टर्स अक्सर इस बारे में अपनी एक्सपर्ट राय शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। मोनिका के अनुसार इन्वेस्टमेंट आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ सवाल हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में गाइड का काम करेंगे, इसलिए खुद से पूछें। क्या यह इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों को कॉलेज भेजने में आपकी मदद कर सकता है? क्या यह इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले 5 सालों में कार खरीदने में मदद कर सकता है? मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, यह सवाल आपको गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जवाब बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। अपने इन्वेस्ट करने के पर्पस को ज़्यादा महत्व दीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में जल्द से जल्द मेंटल अकाउंटिंग करना शुरू कर दे। इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय अभी है। यह बिल्कुल एक्सरसाइज करने की तरह है। आप जितनी जल्दी इसे शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप रिजल्ट देख पाएंगे। अगर इन्वेस्ट करना आपको अभी भी डरावना लगता है, तो आप मेंटल अकाउंटिंग का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टेड अकाउंट को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: ऑलमोस्ट देयर, इन सम टाइम और फॉर अवे। आई ऑलमोस्ट देयर में आप यह इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप आने वाले 2 से 3 सालों में करने वाले हैं, जैसे कि घर खरीदना या कहीं घूमने जाना। इन सम टाइम में आप वो इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जो कि आप आने वाले 3 से 7 साल में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान या फिर बच्चों की कॉलेज की फ़ीस। फॉर अवे में आप ऐसे खर्चों के लिए इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जिनका आपको अभी अंदाज़ा नहीं है, जैसे कि रिटायरमेंट। हालांकि आपको लग रहा है कि आपको रिटायर होने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन धीरे धीरे ही सही रिटायरमेंट का समय करीब आ ही जाएगा।
यह जानना कि आप अपना पैसा किस पर खर्च करेंगे आपको पैसे के मामले में समझदार बनाता है। एग्जैक्ट अमाउंट होना ज़रूरी नहीं है, अपने खर्च का एक एस्टीमेट यानी अंदाज़ा होना ही काफ़ी है।